हेलो दोस्तों, जैसा कि हम बतला चुके हैं इस पोशाक में हम पगड़ी बनाएंगे। तो देखिए, पगड़ी बनाने के लिए हम 45 चेन यहाँ पे ले रखे हैं। 45 चेन लेने के बाद फंदे लेंगे और तीसरा चेन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे 45 लेने के बावजूद भी हमें ये कुछ छोटा लग रहा है, तो हम और इसमें 5 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जब भी पगड़ी पहनाएंगे तो बालों के ऊपर से पहनाएंगे। अगर आपको बाल के ऊपर से नहीं पहनाना है तो आप 45 पे ही बना सकती हैं। तो देखिए, हम बढ़ाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम बढ़ाएंगे। एक बढ़ चुका है, ये 2, 3, 4 और एक और बढ़ा लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये एक लाइन तैयार हुआ हमारा। अब 2 चेन ले लेंगे और देखिए, हम इस डिज़ाइन को, यानी कि यहाँ पे जो डाले हुए हैं, ये उठा उठा सा जो लग रहा है, इसी डिज़ाइन से हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में देखिए, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, इस पे हुक को डालेंगे ऊपर की ओर से, और ऊपर की ओर से ही हम बनाएंगे। यानी जो डिज़ाइन हम पोशाक में डाले हुए हैं, बस उसी डिज़ाइन को हमें बनाते चले जाना है। प्रत्येक एक डबल क्रोशिया से एक डबल क्रोशिया करते चले जाना है। कोई कोई डिज़ाइन फैलता है तो उसमें हम फंदों को कम रखते हैं। जैसे भी हाल में हम एक पोशाक पफ स्टिच के द्वारा बनाए हुए थे, उस पे हम फंदे को कम रखें, क्योंकि वो फैलता है बनने के बाद। तो यहाँ पे हम किस ढंग से कर रहे हैं, ये जैसे कि ये डबल क्रोशिया है, तो इस पे हम नीचे की ओर से लाएंगे और ये इस तरीके से बनाएंगे। फिर से नीचे की ओर से लाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, एक लाइन हम इस ढंग से बना लेते हैं। इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। पीछे से इस तरह लगेगा देखने में, और आगे से इस तरह का रहेगा आपका। इस तरह से ये हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोग ये पोशाक बनाना चाहती हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट जो हम लेंगे वो इस ढंग से ले लेंगे। ये हो गया। 1 2 चेन ले लिए, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए, कुछ ये इस तरह का लगेगा, जैसा कि हम पहले ही बतला चुके हैं आप लोगों को। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये दोनों तरफ का आ जाएगा, वो बनने के बाद पता चलेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये एक लाइन इस तरह से आ गया। अगर आप चाहती हैं दोनों तरफ से एक जैसा लगे, तो फिर इसे आप ऊपर की ओर से लें, इस तरह से लें। और चाहती हैं कि ये डिज़ाइन कुछ एक तरफ रहे, दोनों तरफ ना आए, तो फिर आप उसे इस तरह से नीचे की ओर से लें। देखिए, इस तरीके से नीचे की ओर से ले सकती हैं, ये इस तरीके से नीचे की ओर से, इस ढंग से तो देखिए, इधर इस तरह का लाइनिंग आ जाएगा पीछे की ओर, दोनों तरफ, यानी कि इस तरह का लाइनिंग आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं
कुछ इस ढंग का बनाना। ये भी हम ऊपर की ओर से लेना चाहते हैं इस तरह से। तो हम आप लोगों को दोनों तरीका बतलाए हैं, आप लोग जिस तरह से भी बनाना चाहती हैं इसे। हम चाहते हैं दोनों तरफ एक जैसा बिल्कुल हो, तो इसे हम ऊपर की ओर से लेकर बना रहे हैं। देखिए ऊपर की ओर से जो हम पहला लाइन में बनाए उसी तरह बना रहे हैं। तो इसे हम बनाते चले जाएंगे। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा है, ये चीज़ जो है ऊपर की ओर देखने में लग रहा है। इस तरह से देखिए इसे हम 4 लाइन में बनाकर तैयार किए। ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है जिसमें ये धारी आया है, ये तीसरा है और ये चौथा लाइन है जिसमें कि ये धारी आया। तो ये लाइनिंग जो आप देख रही हैं ये 2 आया हुआ है और इस तरफ जब हम इसे पलटेंगे तो इसमें एक ही नज़र आएगा। अगर आप 2 धारी लाना चाहती हैं, 2 लाइनिंग, तो एक और बना लें तो इसमें 2 लाइनिंग आ जाएगा। हम एक ही रखे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए ये बनाए हुए हैं। अब हम इसे इस ढंग से कुछ सिलकर बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस पे बना लेंगे कलगी। जो हम कलगी डालेंगे, कलगी देखिए हम इस तरह से बना रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं। तो चलिए इसे हम सबसे पहले बतलाते हैं किस ढंग से बना है। हम ये ले लेंगे इस ढंग से और हम यहाँ पे 1 2 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो कि हम देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये हमारा 15 डबल क्रोशिया है। इसे हम खोल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 15 डबल क्रोशिया। ये 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इस पे आगे देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इसे हम ले लेंगे इस ढंग से। देखिए 15 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद इसे हम पलट लेंगे। पलट लेने के बाद ये ऊपर की ओर से इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे, जो कि हम पोशाक में भी डाले हुए हैं। पोशाक में ये चीज़ ऊपर से डाले हुए हैं। इस पगड़ी का जो ये बनाए हुए हैं इस पे भी डाले हुए हैं हम। इसे इसके डालने से ही ये 2 लाइनिंग आपको सामने आया है। बाद में हम इसे धीरे धीरे घटाते हुए कम कर लेंगे। सबसे पहले हम जितना है यहाँ पे उतना बनाएंगे। तो ये दूसरा लाइन भी बनाकर हम कंप्लीट कर, लगभग कंप्लीट हो गया है। एक और बनाएंगे, यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 2 पलट लेंगे इसे। देखिए पलटने के बाद एक लाइन आपको इस तरह का यहाँ सामने दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, दूसरा लाइन भी बनाना है इसी तरह का। तो हम दूसरा लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे की ओर से लेंगे। तो नीचे की ओर से जब हम लेंगे तो एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और दूसरा यहाँ से लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से एक बार देखिए, अभी हम ऊपर की ओर से ले रहे थे, अब नीचे की ओर से लेंगे ये इस तरीके से और तब इसे बुनेंगे। तो इस तरह से हम चलिए इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक बना लिए, लेकिन हम इस पे जिस तरह से इस तरफ छोड़े हुए हैं उसी तरह से इस तरफ भी छोड़ दिए हैं। देखिए एक यहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो इसे हम बराबर का किस ढंग से करेंगे, ये जो हम बनाए हुए हैं, ये एक जो छोड़े हैं, ये एक जो बनाए थे हम इसे खोल दिए
और यहाँ से एक हम इस तरह से लेंगे, तो हमारा किनारे जो है ये मेकअप करता हुआ चला जाएगा। देखिए कम भी हो गया, एक यहाँ पे हम छोड़े और ये मेकअप भी करेगा। अब 2 चेन ले लेते हैं, पलट लेते हैं इसे। पलटने के बाद जैसा कि हमें ये लाइनिंग हर बार लाना है, तो हम ये 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे और तीसरा पे लाएंगे और तीसरा पे बनाएंगे। या आप इस तरह से बना सकती हैं, जैसे कि इसे 1 छोड़ दिए हम, दूसरा पे यहाँ पे लाएं हुक को, ये 1 बार। अब दूसरा से भी हम लेंगे और ये 2 और ये 3 एक बार। तो इस तरह से हम कम किए यहाँ पे डबल क्रोशिया को। तो हम यहाँ पे बना रहे थे, देखिए ये ऊपर की ओर से लेकर, तो लास्ट में भी ये दो को हम उसी तरह बुनेंगे। ये एक में सबसे पहले इस तरह से लिए, फिर दूसरा, अगर आप फंदा ना भी लेंगे तो चलेगा, देखिए ये इस तरह से लिए और ये इस ढंग से बंद किए। अब 1 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे इसे। देखिए अभी हमारा ये कुछ इस तरह का आया है बनकर। कुछ इस तरह का है। अब फिर से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ से हम लेंगे 1 2 का 1 किए, फिर से अगला में डालेंगे 2 का, तीनों को एक साथ हम, या 2 का भी एक आप कर सकती हैं, इसे डबल क्रोशिया की तरह। और फिर इसे ये हमें नीचे से लेना है, तो नीचे से लेते हुए हम बनाते हैं ये इस तरीके से। नीचे से 1 लिए, 2 का 1 किए, फिर से नीचे से लिए, 2 का 1 किए। अब ये 2 को बुन लेंगे, फंदे लेंगे। देखिए 1 हम इसी तरह बुनेंगे, ये हो गया 1 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब यहाँ पे जो 2 बचा हुआ है, 2 को भी हम उसी ढंग से बुनेंगे। ये 2 का 1 किए, फिर से लास्ट में डालेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ, 3 बचा हुआ है। तो लास्ट का हम 1 करेंगे, यानी बीच का हम सिर्फ 1 में बनाएंगे। बीच का हमारा ये हो गया, ये हो गया बीच का। अब इसे लाकर 1 चेन ले लेंगे, इसे लाकर यहाँ पे बंद कर देंगे। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे बनकर सामने आएगा। अब चलिए इसमें हम आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन करने के लिए हम बीच से यहाँ पे हुक को डालेंगे और सबसे पहले जोड़ेंगे उनको इस ढंग से। जोड़ लिए। अब देखिए अब यहाँ फंदा ले लेंगे। फंदे लेने के बाद ये 3 का 1 करेंगे, फिर से फंदे लेंगे और फंदे लेने के बाद इसी स्थान से एक बार और करेंगे 3 का 1, फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हम देखिए यहाँ पे ये जो साइड में दिख रहा है, इससे मात्र हम नहीं करेंगे, 2 ठो को मिलाएंगे, 2 डबल क्रोशिये को, ये इस ढंग से। ये हो गया। यहाँ भी 2 बार करेंगे, बल्कि यहाँ पे हमें 3 बार करना होगा। ये हो गया। फिर अगला में लेंगे, यहाँ से करेंगे, ये हो गया। फिर अगला में लेंगे, या इसमें हम 2 बार कर लेते हैं।
ये हो गया। अगला एक, फिर से फंदा लेकर ये 2 हो गया, फिर से ये हो गया। अब बीच में जो हम एक डबल क्रोशिया बनाए हुए थे वहाँ से करेंगे। 1, 2 और ये 3, बीच में हम 3 किए। फिर से फंदे लेंगे और साइड में ले आएंगे इसे। और अगर आप और थोड़ा इसमें कोना निकालना चाहते हैं तो आप 5 यहाँ पे कर लें। ये हो गया। फिर यहाँ से भी 2 लेंगे हम, 1, 2, यहाँ से भी 2 लेंगे, 1, 2, बल्कि हम कहाँ से 3 लिए थे, इसमें से 3 लिए थे, तो हमें इसमें से 3 लेना है। 1, 2, 3, फिर से यहाँ से 2 लेंगे, 1, 2, ये हो गया। 2 यहाँ लाकर इसे बंद कर देंगे। धागे को सबसे पहले हम उनको कट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा बना है। उनको कट कर लिए। ये देखिए कुछ ये इस तरह का लग रहा है देखने में। तो ये हम कलगी बनाए। अब चलिए हम इसे सिलते हैं। तो सिलने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें आगे तरफ रखना है, यानी कि जब हम पगड़ी बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से होना चाहिए, ये चीज़ इस तरह से होना चाहिए। तो इसे अगर आप और खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो आप आउटलाइन यहाँ पे ये कलर से दे लें, और सुंदर लगेगा देखने में। हम इसे बिल्कुल प्लेन रख रहे हैं। सबसे पहले तो देखेंगे हम इसे किस ओर से बनाया जाए। ये हमारा यहाँ पे ये ठीक रहेगा। इसे जिस तरह हम पगड़ी सिलते हैं उसी तरह इसे यहाँ से यहाँ तक सिलते हुए ले आएंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो चलिए सुई धागा, एक धागा से सिलेंगे। बीच में एक हम मोती भी यहाँ पे अगर आप डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। इसे भी हम डालकर, हालांकि हम पोशाक में नहीं डाले हुए हैं, अगर आप पोशाक में भी मोती डालेंगी तो अच्छा लगेगा। ये हम मोती निकाले हुए हैं। अगर आप पोशाक में डाल देंगी मोती तो अच्छा लगेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बनाए हुए हैं पोशाक। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलना होगा। अब हम इस तरह से सिलते चले जाएंगे। ये सिलना तो हम और भी पगड़ी में बतलाए हुए हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे तो आप इसे इस तरीके से भी सिल सकती हैं।
यहाँ पे अंदर की ओर इसे डालेंगे और हम ये सिल लेंगे। दूसरा भी हम मिला लिए हैं, मिलाते हुए सिलते चले जाएंगे। अब इसे यहाँ से यहाँ तक भी सिल लेंगे, इस साइड में भी। अब सुई को हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ पे बीचों बीच में। देखिए सिलने के बाद अगर आप चाहते हैं तो बीच में यहाँ इसे भी सिल सकती हैं, हम यहाँ पे नहीं इसे सिले हुए हैं। अब देखिए अब ये इस ढंग से आ गया, इस ढंग से आ गया है ये। अब इस पे हम ये जो बनाए हैं कलगी, इसे लगाएंगे। आप सेट कर लें इसे किस तरफ लगाना चाहती हैं। इस ढंग से इसे आप अपनी इच्छा अनुसार, चाहे आप इस तरफ रखें चाहे आप इस तरफ रखें, इस तरफ भी रख सकती हैं। अगर आप इस तरफ रखेंगी तो ये लाइनिंग आपको नज़र आएगा साफ साफ। ये हम यहाँ पे ले आते हैं सुई को। इसे हम टाइट नहीं किए हुए थे, इसे टाइट कर ले आप लोग, गांठ लगा ले टाइट करते हुए। या तो फिर जो मोती लगाएंगी वो आप उसी ऊन से लगा लें। देखिए ये हुआ। अब हम एक मोती लेते हैं, ठीक इसके बीचों बीच में लगाएंगे। इस ढंग से सबसे पहले इसे कट कर लेंगे। अब चलिए हम ये जो दिख रहा है आपको, इससे हम गांठ लगाकर अच्छी तरह से फिनिशिंग इस पे ले आते हैं, फिर दिखाते हैं कि ये प्यारा सा पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगा, जो सब तरफ से आप देख सकती हैं, देखने में सुंदर लग रहा है। और इस पे चूँकि हम आउटलाइन नहीं दिए हुए हैं, इसलिए आप ये बालों पर से भी डाल सकती हैं। देखिए फैलेगा ये चीज़, तो आप आउटलाइन इसमें अगर डालती हैं इस कलर से, तो फिर आप बालों पर से इसे नहीं डाल सकती हैं। और अगर आप ढीला ढीला डालेंगी, यानी कि खूब टाइट करते हुए नहीं डालेंगी, तो आप डाल सकती हैं। तो इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद पड़ा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।